भारत ब्राजील के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की है और दोनों देशों ने अगले 5 साल में 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इसके बाद से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम समझौते किए हैं। इन समझौतों का असर आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी जो समझौता हुआ है, इससे चीन को लेकर एक बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। भारत और ब्राजील के बीच रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अहम समझौता हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है, आने वाले समय में अपने व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, उसका इंपैक्ट दोनों देशों पर देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों देश आपसी संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राजील पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी कर चुका है और अब लूला डी सिल्वा भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने भारत के साथ कई अहम समझौते किए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत और ब्राजील के बीच क्या कुछ समझौता हुआ है वो आपको बताता हूं। अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौता किया गया है। ब्राजील ने बिजनेस वीजा को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल पर बढ़ेगी भागीदारी दोनों देशों के बीच। ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर खोलेगा भारत। एआई, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर भी कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और ब्राजील के बीच रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स पर जो समझौता हुआ है, उसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों देश अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तब उन्होंने कहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, ना कि ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों में ब्राजील और भारत की भूमिका भी अहम है। वहीं रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता यूं ही नहीं किया गया है, बल्कि इसका असली मकसद है चीन पर निर्भरता कम किया जाए और इसी की तैयारी में ये दोनों देशों के बीच यानी भारत और ब्राजील ने यह समझौता किया है। समझौता दोनों देशों को कच्चे माल के निर्यातक से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और रिसाइकलिंग में भागीदार बनाने पर भी जोर देता है। चीन पर निर्भरता कम करना, खासकर ईवी, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए दोनों देशों ने अहम समझौता किया है। भारत की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता ब्राजील के संसाधनों के साथ जोड़ी जाएगी, जिससे दोनों देश रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में सशक्त बन जाए। इस मौके पर जब दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है, वो लचीला सप्लाई चेन के निर्माण में एक बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को और भी आगे मजबूत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत और ब्राजील एकमत है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का रिफॉर्म अत्यंत जरूरी भी है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अपने बयान में कहा कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि भारत को लेकर ब्राजील की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत ब्राजील के रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ को और भी मजबूत करेंगे, ताकि दुनिया को दो बड़ी महाशक्तियों के बीच किसी नए शीत युद्ध जैसी स्थिति का सामना फिर से कभी न करना पड़े। तो ये बड़ा बयान ब्राजील के राष्ट्रपति की तरफ से भी दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने अब तय किया है कि अगले 5 सालों में अपने कारोबार को 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ाएंगे। इससे अपने दोनों देशों के बीच रोजगार के अवसर पैदा होंगे और दोनों देशों के बीच जो आयात और निर्यात है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।